वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देख रहे हैं ना दीनदयाल जी, हाँ, सब के सब काल के मुंह में जा रहे हैं। बताओ। स्वराज लाने चले हैं। आगे पुलिस सवारों का दल खड़ा हुआ है, हाँ, मार मार कर भगा देगा। महात्मा जी सठिया गए हैं शंभूनाथ भैया। अरे जुलूस निकालने से स्वराज मिल जाता तो मिल चुका होता। तनिक देखो तो इन लोगों को, जुलूस में है कौन? लौंडे लफंगे उठाई गिरे। तू अपनी चिट्ठिया और चपले बेच मैकू। चिट्ठियाएं काहे रहा? लगता है आज बिक्री अच्छी हो गई। बिक्री बिक्री छोड़ो शंभू भैया, हंस रहा हूँ तुम्हारी बात पे। किस बात पे? अरे भला बड़े आदमी जुलूस में काहे आने लगे? अंग्रेजी राज में उन्हें कौन कमी? ठाट से बंगलों और महलों में रहते हैं, मोटरों में घूमते हैं। मर तो हम लोग रहे हैं जिनकी रोटियों का भी ठिकाना नहीं। तुम ये सब बातें क्या समझोगे मैकू? जिस काम में 4 बड़े आदमी अगुआ होते हैं, सरकार पर भी उसी की दाग बैठ जाती है। ये लौंडे लफंगों का गोल भला हाकिमों की नजरों में क्या जचेगा? सही बात। हमारा बड़ा आदमी तो वही है जो लंगोटी बांधे नंगे पांव घूमता है, जो हमारी दशा सुधारने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरता है। वे है महात्मा गांधी। उसके आगे हमें किसी बड़े आदमी की परवाह नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये बीरबल सिंह जो नया दरोगा है, सुना है बहुत ही जल्लाद है। जुलूस के चौराहे पे पहुंचते ही हंटर लेके पील पड़ेगा। फिर देखना कैसे ये स्वराजी धूम दबा के भाग खड़े होंगे। रुक जाओ, तुम लोगों को आगे जाने का हुक्म नहीं है। ये नया दरोगा है। इसी का नाम बीरबल सिंह है। सुना है बड़ा ही जल्लाद है। दरोगा साहब, आप जो भी कहें, पर मैं आपको इस बात का इत्मीनान दिलाता हूं कि यहां पर कोई दंगा या फसाद नहीं होगा। हम यहां दुकानें लूटने या फिर मोटरें तोड़ने नहीं निकले हैं। हमारा उद्देश्य इससे कहीं ऊंचा है। इब्राहिम अली साहब, मुझे हुक्म है कि जुलूस यहां से आगे न जाने पाए। आप अपने अफसरों से पूछ ना ले जरा। मैं इसकी कोई जरूरत नहीं समझता। तो ठीक है, जब आप लोग चले जाएंगे तब हम लोग यहां से निकल जाएंगे। तब तक हम यहीं पर बैठेंगे। यहां पर खड़े होने का भी हुक्म नहीं है। बेहतर होगा कि आप लोग वापस लौट जाएं। वापस तो हम ना जाएंगे। आपको या किसी और को हमें रोकने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपने सवारों, बंदूकों और संगीनों के दम पर हमें रोकना चाहते हैं। रोकिए, शौक से रोकिए, मगर आप हमें लौटा नहीं सकते। हमारी बात क्या आपको सुनाई नहीं पड़ी? या मौला, ना जाने वो दिन कब आएगा
जब हमारे भाई बंद ऐसे हुक्मों की तामील करने से साफ इनकार कर देंगे, जिनका मकसद केवल कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना है, बढ़िए दरोगा साहब, बढ़िए आगे। मैं एक बार फिर कहता हूँ, चले जाओ यहाँ से। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हाँ? सिपाहियों, लाठीचार्ज कराओ। हमें कोई मलाल नहीं। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बार फिर सोच लो इब्राहिम अली। आप वेतन चलाए दरोगा साहब। अरे देखो देखो, इब्राहिम साहब, उनका सिर फट गया। सर से खून निकल रहा है। जल्लाद दरोगा, अंग्रेजों का पिट्ठू है तू। हम किराए के टट्टू नहीं हैं, जो तेरी निर्दयता देखकर भाग जाएंगे। स्वाधीनता के सच्चे सेवक हैं। हम भारत माँ के सच्चे बेटे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! अप्पो भाई रुका नहीं जाता, मैं भी जुलूस में शामिल होऊंगा। मैं भी दुकान बंद कर तेरे साथ आता हूँ मैकू। शंभूनाथ जी, आप क्या सोच रहे हैं? चलिए जुलूस में। विरोध में सारा बाजार बंद हो रहा, ऐसे में मैं अपनी दुकान कैसे खुली रख सकता हूँ? एक दिन तो मरना ही है, जो होना है हो। आखिर वे सभी लोग हमारे लिए तो जान दे रहे हैं। मारो 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 भाइयों को मारो। कैलाश, कैलाश, ये शोर कैसा? क्या शहर से लोग आ रहे हैं? हाँ, जी इब्राहिम अली साहब, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। अरे तब तो खैरियत नहीं, हमें लौट कर चलना चाहिए। हाँ, नहीं तो तूफान मच जाएगा। हाँ, हमें अपने भाइयों से लड़ना नहीं है। हाँ, कह दो, सबसे कह दो कि लौट चले, कह दो। आप देखते रहिए, उठिए मत। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। इब्राहिम अली साहब, लोगों की मनोवृत्ति में आया परिवर्तन ही हमारी असली विजय है। हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा मकसद लोगों के दिलों में सहानुभूति पैदा करना है, उनकी मनोवृत्ति बदलना है। और जिस दिन ये मकसद पूरा हो जाएगा, उस दिन स्वराज का सूरज भी उदय होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लीजिए, चाय पीजिए। मैं क्या करता उस वक्त मिठन? डीएसपी साहब मेरे पीछे खड़े हुए थे। अरे जुलूस को आगे जाने देता तो खुद अपनी ही जान मुसीबत में फंसती। तुम कम से कम इतना तो कर ही सकते थे, उनपे डंडे ना चलने देते। अरे पुलिस वालों का काम लोगों पे डंडे चलाना है। कल को अगर तुम्हें अपराधियों को पेट लगाने का काम दिया जाए, तब तो तुम्हें बड़ा ही आनंद आएगा, क्यों? अरे तुम तो बात को समझती ही नहीं हो। हाँ, औरतों में दिमाग थोड़े ही होता है। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मतलब मैं खूब समझती हूँ। तुम
पीछे डीएसपी खड़ा है। ऐसी कारगुजारी दिखाने का अवसर फिर शायद कभी मिले या ना मिले। तुम क्या समझते हो उस जुलूस में कोई भला आदमी ना था? अरे उसमें कितने ही आदमी ऐसे थे जो तुम्हें नौकर बनाकर रख सकते हैं। विद्या में तो अधिकांश तुमसे अधिक पढ़े लिखे हो, पर तुम उन पे डंडे चला रहे थे, उन्हें घोड़े से कुचल रहे थे। वहां है तेरी जमावंदी। जानती हो, डीएसपी ने हमारा नाम नोट कर लिया। जरूर नोट कर लिया होगा, और अब शायद जल्द ही तुम तरक्की भी कर जाओ। पर किसी के खून से हाथ रंगकर तरक्की पाई तो क्या पाई? ये तुम्हारी कारगुजारी का इनाम नहीं, तुम्हारे देशद्रोह की कीमत होगी। और मुझे लगा था कि ये बात सुनकर तुम खुश होगी। खुश? खुश तो मैं उस दिन होती जिस दिन तुम किसी खूनी को खोज निकालते, किसी डूबते हुए को बचाते। हुजूर, हुजूर, अंदर आ सकता हूँ? क्या है? हुजूर, ये लिफाफा लाया हूँ। लाओ। क्या तरक्की का परवाना आ गया? देखने तो दो, आखिर है क्या? कभी अच्छा तो तुमने बोला नहीं है। एक और जुलूस निकलने वाला है और मुझे उसके साथ रहने का हुक्म हुआ है। फिर तो तुम्हारी चांदी ही चांदी है। क्या मतलब? तैयार हो जाओ। अरे मतलब ये कि आज फिर खूब नए नए शिकार मिलेंगे। खूब बढ़ बढ़ के हाथ बढ़ाना। डीएसपी भी जरूर आएंगे। इस बार तो तुम इंस्पेक्टर बन ही जाओगे, सच। कभी कभी तुम बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करती हो मिट्ठन। मान लो मैं वहां जाकर चुपचाप खड़ा हो जाऊं तो जानती हो क्या होगा? अरे निकम्मा समझा जाऊंगा, मैं नालायक समझा जाऊंगा। और कहीं डीएसपी को शुभा हो गई कि मुझे उन स्वराज्यवादियों से सहानुभूति है तो मुझे जलील करने से नहीं छोड़ेगा। बर्खास्त ना हुआ, लाइन की हाजिरी लग ही जाएगी। बहुत बुद्धिमान हो। बुद्धिमान न सही, पर इतना जरूर जानता हूं कि वो लोग देश और जाति के उद्धार के लिए लड़ रहे हैं। ये भी जानता हूं कि ये सरकार उनके ख्याल को कुचल देना चाहती है। अरे ऐसा गधा नहीं हूं कि गुलामी की जिंदगी पर गर्व करूं, मगर फर्ज से, परिस्थिति से मजबूर हूं। क्या करूं? लाओ मेरी टोपी और बेटन दो। अरे आज इस जुलूस में इतनी खामोशी क्यों है? हुजूर, ये आजादी के दीवानों का जुलूस नहीं है। तो फिर कैसा जुलूस है? शहीद के मातम का जुलूस है हुजूर। कौन शहीद हो गया? इब्राहिम अली हुजूर। आपके ही डंडे से लग के तो इनका सिर फूटा था। मरते समय वसीयत कर गए हैं उनकी लाश को गंगा में नहलाकर दफनाया जाए और उनकी मजार पर स्वराज का झंडा खड़ा कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है। सवारों से कहो, हुक्म है, जुलूस से 5-5 गज फासले पर चले। जी हुजूर। अरे ये इस जुलूस के पीछे महिलाओं की इतनी लंबी कतार।
की पहली ही कतार में मिट्ठन। नाना, आंखों को भ्रम हो रहा है तो मिट्ठन ही, और उसने भी मुझे देख लिया। कहीं डीएसपी को पता चल गया कि इस मातम के जुलूस में मेरी धर्म पत्नी मिट्ठन भी शरीक है, तो मुझे मुअत्तिल करके छोड़ेगा। मैं क्या करूं? दरोगा साहब, आपको देखकर भय लग रहा है, कहीं हम लोगों पर डंडे न चला दीजिएगा। आप ही के कोई भाई तो थे जिन्होंने उस रोज माल के चौराहे पर इस वीर पुरुष पर आघात किए थे। आपके कोई भाई ना थे, आप खुद ही थे। महाशय, आपको नमस्कार। यह आपकी कृपा का फल है कि हमें आपके डंडे के दर्शन हुए हैं। मिट्ठन, तू तो घर चल, तुझे तो मैं घर पे बताऊंगा। दरोगा साहब, हम आपका स्वागत फूलों से करेंगे और आपका यशोगान करेंगे। इन व्यंग बाणों को अब मैं और नहीं सह सकता। मुझे वापस लौट जाना चाहिए, मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। ये आखिर ऐसे कामों के लिए हमेशा मुझे ही क्यों चुना जाता है? और अधिकारी भी तो है, उन्हें क्यों नहीं भेजा जाता? क्या मैं ही सबसे गया बीता हूं? तो भाव शून्य हूं? आज मेरी पत्नी मुझे कितना नीच और कायर समझ रही होगी। इतना कि शायद अगर आज मुझे कोई मार भी डाले तो वो उफ ना करेगी। शायद मन ही मन प्रसन्न हो। शव को गंगा स्नान कराकर ला रहे हैं लोग। इब्राहिम साहब के पीले माथे पर मेरे इस बेटिन की चोट का निशान साफ नजर आ रहा है। ये मैंने क्या कर दिया? हुजूर, उनकी लाश को गंगा में नहलाया जा रहा है। दिख रहा है। और अरे इतने लोग उनके इस मातम में शरीक हुए हैं। ऐसे इंसान जिसके चरणों की रज मस्तक पर लगाने के लिए लाखों लोग विकल हो रहे हैं, मैंने उसका इतना अपमान किया। मैंने क्या किया? बड़ा सर्कस आदमी था हुजूर। चुप रहो। अरे तुम जानते भी हो सर्कस किसे कहते हैं? सर्कस उसे कहते हैं जो चोरी करता है, डाका डालता है, खून करता है। उसे सर्कस नहीं कहते जो देश के लिए जान हथेली पर लेकर चलता है। अरे वो पेट के भक्तों का, किराए के टट्टुओं का दल न था, वो स्वाधीनता के सच्चे स्वराज्यों का, आजादी के दीवानों का एक संगठित दल था। कितनों के ही सर से खून बह रहा था, कितनों के ही हाथ पैर जख्मी थे। अरे एक चीख पर वो हम सब सवारों की चिता जला देते। लेकिन नहीं, उनके पैरों में बेड़ियां जो बंधी थी, धर्म की, आदर्श की, अहिंसा की। अरे ये तो हमारी बदनसीबी है कि जिनकी मदद करनी चाहिए थी उनको डंडे से पीट रहे थे।
सभी लोग अंतिम संस्कार के बाद अपने अपने घर जा रहे। मैं कहाँ जाऊं? नहर जा सकती, लेकिन वहां से भी महीने 2 महीने में इसी घर में वापस आना होगा। नहीं, मैं किसी पे बोझ ना बनूंगी। क्या मैं अपने गुजर बसर के लिए कमा भी नहीं सकती? आज जुलूस के लोगों को अगर पता चल जाता कि मैं उसी दरोगा बीरबल सिंह की पत्नी हूँ, तो मुझ पे भी औरतें ताने कसती। जाने इब्राहिम अली की बूढ़ी विधवा पे क्या गुजर रही होगी। अकेली बैठी रो रही होगी। सुना है उनका तो कोई बाल बच्चा भी नहीं, कोई तसल्ली देने वाला भी साथ ना होगा। क्यों ना उनके पास चलूं, पास चलूं, पास चलूं। जी, इब्राहिम साहब का घर यही है? अंदर आ जाओ माई, दरवाजा खुला है। जी, मैं मिठन हूँ, उसी दरोगा की अभागी पत्नी, जिनके हाथों उनके प्राण गए। वो मरे कहाँ है बेटी? वो तो देश के लिए शहीद हो गए। तुम कहती हो तुम्हारे दरोगा पति ने उन्हें मारा है। इधर देखो, ये नौजवान कहता है कि उनकी मौत का जिम्मेदार ये है। मुझसे सजा मांग रहा। और तुम? मैं यहाँ। तुम यहाँ कैसे आए? वैसे ही जैसे तुम आई हो, अपने अपराधों की क्षमा मांगने। मैं जानता हूं मैंने अक्षम्य अपराध किया है, मगर अब मेरी आंखें खुल गई है। अब मैं ये पुलिस की नौकरी नहीं करूंगा, सच नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सच कह रही हो? विश्वास करो बेटा, विश्वास करो। मुझे खुशी हो रही कि मेरे पति इब्राहिम अली का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। तुम जैसे नौजवान अंग्रेजों का साथ छोड़ स्वराजियों के साथ हो रहे। इसी में हमारी जीत है।
बोलो वंदे मातरम। वंदे